जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 15 के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है? हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर में डिफरेंस क्या होता है। बेटा याद रखिएगा, सॉफ्ट वाटर क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है गुड लेदर। लेदर क्या होती है जी? जार विद सोप, साबुन के साथ। यानी जब भी आप इसको साबुन के साथ मिक्स करेंगे तो एक अच्छी झाग बनाएगा। तो बेटा इसका उल्ट क्या होगा? यस, इसका उल्ट आपके पास क्या होगा? हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर हमेशा क्या करेगा? अच्छी झाग नहीं बनाएगा। किसके साथ? सोप के साथ। ये बात आपने याद रख लेनी है। ये बेसिक डिफरेंस है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके पास जो हार्डनेस ऑफ वाटर है इसके काजेस क्या है। बेटा याद रखना है, हार्डनेस ऑफ वाटर के जो काजेस होते हैं उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस आर द मेन। आपने ये याद रखना है, ये मेन काजेस होते हैं। क्या, कैसे? ये देखिए, आपके पास क्लोराइड्स हो या सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हो, बाइकार्बोनेट्स हो, कार्बोनेट्स हो, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स की हार्डनेस काज करते हैं। आगे चल के हमने इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, कैल्शियम सल्फेट की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम सल्फेट ये क्या करता है? ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है किसके अंदर? वाटर के अंदर, तेजी के साथ सॉल्व हो जाता है। और ये आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल होता है, ये हल पजीर नहीं होता। किस चीज के अंदर? वाटर के अंदर। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा जी, अब देखते हैं बेटा सबसे पहले इसकी टाइप्स। टाइप्स में पहली टाइप क्या है? यस, टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है जी? बाइकार्बोनेट्स की वजह से। किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट्स की वजह से। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैं बार-बार मैग्नीशियम और कैल्शियम का जिक्र क्यों कर रहा हूं? बेटा याद रखिएगा, यहां अगर हमने सोडियम आयन का सल्फेट लिया या क्लोराइड लिया, वो कभी भी हार्डनेस काज नहीं करेगा। और हार्डनेस काज किसकी वजह से होगी? मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस की वजह से होगी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले आपके पास है जी टेम्परेरी हार्डनेस। क्या हम टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं? क्या कोई ऐसे मेथड हैं? जी बिल्कुल हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है जी? बाइकार्बोनेट्स की वजह से। बाइकार्बोनेट किसके? मैग्नीशियम और कैल्शियम के। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये बाइकार्बोनेट बनते कैसे। बेटा यहां पर मैं इस रिएक्शन को उल्ट करने लगा हूं, जरा देखिए, गौर से देखिएगा। ये आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा क्या है जी? वाटर। बेटा जी सबसे पहले रेन वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है जी? ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। बेटा ये जो कार्बोनिक एसिड है, जब ये रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट्स के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच काज द टेम्परेरी हार्डनेस। और ये क्या कर देगा? टेम्परेरी हार्डनेस काज करेगा जब ये बन गया। ठीक है जी, लेकिन इसके बन जाने के बाद, टेम्परेरी हार्डनेस हो जाने के बाद, क्या हम उसको खत्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। किसके जरिए से? बाय बॉयलिंग। बाय बॉयलिंग कैसे करेंगे जी? आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट लें, उसको हीट करें, हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और पहले मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। चलेंगे, तो नेक्स्ट, क्या हम मैग्नीशियम को भी इस तरह से कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? यहां देखिए जी, आपके पास ये कैल्शियम है, आप इस कैल्शियम को हटाएं, यहां क्या लिख देंगे? मैग्नीशियम। सर मैग्नीशियम यहां पर लिखी गई है, तो यहां भी क्या होगा? यस, यहां से हम कैल्शियम को हटाएंगे और यहां क्या लिख देंगे? मैग्नीशियम। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, उसको भी आप हीट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन एक तरह के हैं। जस्ट आप कैल्शियम लिख दें, मैग्नीशियम लिख दें, एक दूसरे की जगह चेंज कर दें, बस आपके रिएक्शन दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट, बाय क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड की मदद से यहां पर क्या होगा बेटा? आपने क्या करना है? मैग्नीशियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, उनको रिएक्ट करवाना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां से बनेंगे। बेटा याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से, जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है जी। अब देखें जी, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लेक्ड लाइन, क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइन। चलें, अब ये स्लेक्ड लाइन और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ क्या बनेगा, वाटर। क्या सर हम यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मौजूद है तो तब भी आप यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा जी, हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने यूज कर लिया जी मैग्नीशियम, अब ये बन गया जी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ एक बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपके पास बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। और ये दोनों क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। सिंपली इनको फिल्टर करें और वाटर से रिमूव कर दें। नेक्स्ट, अब आ जाती है बात परमानेंट हार्डनेस की। परमानेंट हार्डनेस, बेटा ये परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? यस, आप कहेंगे सर ये क्लोराइड्स और सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से होती है। जी बिल्कुल इसी तरह से है, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। अब देखते हैं इनको रिमूव कैसे किया जाता है। बेटा जी सबसे पहला मेथड क्या है, वॉशिंग सोडा Na2CO3, इसको हम क्या बोलते हैं जी, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, आपने क्या किया बेटा, सोडियम कार्बोनेट ली, उसको कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा, यस आपके पास बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। याद कीजिए आपको मैंने पहले बताया था सोडियम आयन डज नॉट कॉज द हार्डनेस, ये कभी भी हार्डनेस कॉज नहीं करेगा, लिहाजा आपके पास ये सोडियम सल्फेट हार्डनेस कॉज नहीं करेगी और कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस कॉज नहीं करेगी भी, ये टेंपरेरी होती है, इसको जस्ट फिल्टर करें हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा मेथड क्या है आपके पास। हाँ एक और चीज, एक पॉइंट मिस हो गया, यहाँ ये कैल्शियम सल्फेट है, क्या हम इसको चेंज करके मैग्नीशियम सल्फेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कैल्शियम की जगह लिखें मैग्नीशियम, तो यहाँ आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय क्या बन जाएगा, जी बिल्कुल सही बोला आपने, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इस तरह से ये एक परमानेंट हार्डनेस खत्म हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं जी सोडियम जियोलाइट क्या होता है। बेटा याद रखिएगा सोडियम जियोलाइट एक्चुअली क्या है, सोडियम जियोलाइट इज नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, और ये इसका असल नाम क्या होता है जी, ये होता है जी सोडियम, ये मैं पूरा इसका लिखने लगा हूं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसको बोलते हैं जी, और ये नेचुरली अकरिंग होता है। ये क्या करता है जी, ये परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के काम आता है। कैसे? ठीक है, ये देखते हैं हम। बेटा याद रखिए सोडियम जियोलाइट को जब आप रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम सल्फेट के साथ या फिर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, अभी हम देखते आ रहे हैं बार बार एक ही ट्रिक यूज करते आ रहे हैं, जहां पर कैल्शियम होता है वहां पर मैग्नीशियम लगा देते हैं, यहाँ मैग्नीशियम होता है वहां कैल्शियम लगा देते हैं, तो इस तरह से हमारे रिएक्शन आसान होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम वही काम करने वाले हैं। ठीक है, आपने याद रखना है। चलें, आपके पास है सोडियम जियोलाइट, इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो चलिए क्या बना, कैल्शियम जियोलाइट बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम जियोलाइट, और साथ क्या बना जी, सोडियम सल्फेट which is not harmful for water, और ये कभी भी हार्डनेस काज नहीं करेगा। लिहाजा आपके पास ये जो चीज बनी है ये बिल्कुल हार्मफुल है, सॉरी हार्मलेस है, ये बिल्कुल भी आपके पास जो हार्डनेस है वो काज नहीं करेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तो आपके पास है कैल्शियम सल्फेट, क्या हम मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। आप सिंपल क्या करें, जी बिल्कुल जैसे पहले करते आ रहे हैं, यहाँ कैल्शियम की जगह क्या लगाएंगे, मैग्नीशियम, और यहां पर भी कैल्शियम की जगह क्या लग जाएगा, मैग्नीशियम। सर ये बिल्कुल आसान ट्रिक है, आप सिंपल एक रिएक्शन याद करें, उसमें जहां जहां कैल्शियम लगा हुआ है वहां पर उस कैल्शियम को हटाएं, मैग्नीशियम लिखें, आपका दूसरा रिएक्शन भी याद हो गया। चलिए खैर, यहां पर आपके पास बना मैग्नीशियम जियोलाइट, इससे पहले वाला रिएक्शन जहां पर हमने मैग्नीशियम की जगह क्या लिखा होता है, कैल्शियम, वहां बना था कैल्शियम जियोलाइट।
सर क्या कोई ऐसा भी मेथड है कि हम ये अपना सोडियम जियोलाइट जो हमने पहले यूज कर लिया है ये वापस से रीजनरेट भी हो जाए? जी बिल्कुल है। कैसे होगा बेटा, याद रखिएगा, आप जब भी मैग्नीशियम जियोलाइट लें, कैल्शियम जियोलाइट लें, इन दोनों को आप रिएक्ट करवा दें किसके साथ? NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। और सोडियम क्लोराइड भी क्या हो? पानी में मौजूद हो, जिसको आप ब्राइन बोलते हो, ब्राइन सॉल्यूशन हो। तो जैसे ही आप मैग्नीशियम जियोलाइट या फिर कैल्शियम जियोलाइट इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा जी? आपके पास वापस से सोडियम जियोलाइट रीजनरेट हो जाएगा, सोडियम जियोलाइट रीजनरेट हो जाएगा। ये सिंपल मेथड है सोडियम जियोलाइट को रीजनरेट करने का। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि आपके पास जो हार्ड वाटर होता है इसके नुकसानात क्या हैं, कैसे ये नुकसान पहुंचाता है हमें। सबसे पहले यूज लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। जी बिल्कुल, आप साबुन रगड़ते रहिए, कोई जाग नहीं बनने वाली, कोई कपड़े साफ नहीं होने वाले, लिहाजा ये हमारे पानी का भी ज़्यादा बनेगा और साथ साथ हमारे साबुन को भी बहुत ज्यादा जो है ना वो लार्ज अमाउंट में यूज करवाएगा। पहला डिसएडवांटेज बहुत बड़ा, ठीक है, यानी ये हमारी जेब के ऊपर भारी पड़ेगा। दूसरा बात, ये स्टमक डिसऑर्डर करता है, यानी हमारे मैदे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम पिएंगे तो हमारा मैदा अच्छे से काम नहीं करेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है स्टीम इंजन के लिए ये नुकसानदेह है। वहां पर आपके पास ये बहुत ज्यादा उसको जो है नुकसान पहुंचाता है, उसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। उसके अलावा बॉयलर हो, टरबाइन्स हो, इनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इनकी एफिशिएंसी को कम करता है, इनको खराब करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके थर्ड लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।